तेजस्वी ने बिहार सरकार पर लगाया कंगाली की ओर बढ़ने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कंगाली की ओर बढ़ने का गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें खुद 5 से 6 महीने तक वेतन नहीं मिला था। जब मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाया तब वेतन मिलना शुरू हुआ। राज्य के मंत्रियों और विधायकों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ने तंज कसा कि सरकार के सामने अब वेतन का मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया है। यह स्थिति बताती है कि राज्य के खजाने की हालत कैसी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। पेंशन भुगतान को लेकर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों के सरकारी कर्मचारियों को भुगतान में परेशानी हो रही है। ठेकेदारों के भुगतान को लेकर गंभीर संकट है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों के वेतन का भी मामला सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। उन्होंने सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन जो है लोग स्थिति उनका क्या होगा, और ये कोई समझा पाएगा या नहीं कि आखिर सरकार की जो वित्तीय स्थिति है इसको लेकर क्या चल रहा है। वहीं आगे कहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी आर्थिक तंगी की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। सबके जहन में अब आर्थिक संकट को लेकर सवाल उठ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा। वित्तीय मंत्री आर्थिक संकट की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं कि वेतन पेंशन समय से क्यों नहीं मिल पा रहा है। निर्माण कंपनियां जो हैं और ठेकेदार हैं उनको आखिर पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। सरकारी शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, और भी तमाम विभागों में। ऐसे में आम जो जीवन है, जो अपने सरकारी नौकरी के और अपने जो उनकी सैलरी है उसके दम पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो कर्ज में जी रहे हैं आज कहीं ना कहीं। और धरातल पर ये जो दिक्कत है दिख रही है। अब विपक्ष इस पर आवाज उठाना शुरू कर चुका है। तेजस्वी यादव अब इस पर मुद्दा उठा रहे हैं और अशोक चौधरी ने भी ये स्वीकार किया। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।